राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। मौनी अमावस्या 2024 कब है? मौनी अमावस्या के दिन दान, स्नान, तर्पण कैसे करें? पूर्वजों के कल्याण के लिए क्या करें? यदि हम दिन भर मौन नहीं रह सकते हैं तो कैसे हम सवा घंटे में मौन रहकर व्रत कर सकते हैं? और साथ में अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से रोग व्याधा है जो कि दूर नहीं हो रही, तो ऐसा कौन सा उपाय मौनी अमावस्या के दिन करें जो कि वो उससे आपका कष्ट और रोग दूर हो जाए। चलिए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या की तिथि क्या है। तो मौनी अमावस्या की जो तिथि है, वैदिक पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि 9 फरवरी को सुबह 8:01 से आरंभ होगी, जो आगे दिन 10 फरवरी सुबह 4:29 पर समाप्त होगी। इसलिए मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाई जाएगी। और जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है। तो देखिए, मौनी अमावस्या का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो आपको 5:21 से लेकर 6:13 तक है, मतलब सुबह का जो टाइम है। सर्वार्थ जो सिद्धि योग है वो 7:05 पे मॉर्निंग में, 11:29 में इवनिंग में है। अभिजीत मुहूर्त क्या है? वो 12:13 से लेकर 12:58 तक है। विजय मुहूर्त कब है? 2:26 से लेकर 3:10 तक इवनिंग में है। अमृत काल का समय कब है? 2:17 से लेकर 3:42 पे है। तो मौनी अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मौनी अमावस्या जो होती है वो अक्सर माघ महीने में पड़ती है। माघ महीने की जो अमावस्या तिथि आती है उसी के दिन हम मौनी अमावस्या रहते। मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना है? सुबह सुबह उठना है। उठने के बाद कहते हैं कोई भी जो पवित्र नदी होती है उस नदी में जाकर हमें स्नान करना होता है। आपको थोड़ा सा काला तिल मिला लेना है स्नान में, और स्नान वहाँ पवित्र नदियाँ जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, इस पवित्र नदियों में जाके आपको स्नान करना है। और उसके बाद एक दीपक जलाना है। दीपक जला के हमें अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आपको कामना करना है और पूर्वजों से आपको आशीर्वाद मांगना है। अब देखिए, यदि आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी आपके आसपास तीर्थ स्थान नहीं है, तो आप घर पर ही गंगा जल, काला तिल मिला के स्नान कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि आपको उस दिन मौन होकर स्नान करना है, यानी किसी से हमें बात नहीं करना है। मन में बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, और मंत्र का जाप करते हुए हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। कहते हैं सुबह सुबह जो सूर्य भगवान को मौनी अमावस्या के दिन क्या कहते हैं कि अर्घ देता है, मतलब कि गंगा जल में काला तिल मिलाकर, कहते हैं उसको जो पितृ दोष लगता है वो नहीं लगता है। यानी कि हमें उस दिन ये काम जरूर करना चाहिए, मतलब उस दिन हमें सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। उसके बाद हमें सारा दिन व्रत रखना होता है और विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। लेकिन अब अगर हम दिन भर मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सुबह सुबह जब तक स्नान कर रहे हैं, जब तक पूजा कर रहे हैं, सवा घंटे का आप मौन व्रत रख सकते हैं। क्योंकि दिन भर सब लोगों का संभव नहीं हो पाता है गृहस्थ आश्रम में, और हमें अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए मौनी अमावस्या का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आपके घर में पूर्वज नाराज हैं, पितृदोष है, तो मौनी अमावस्या का व्रत रखने से, पूजा करने से आपके सारे रोग कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं।
अब मौनी अमावस्या पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो माला माल भी हो रहे, बहुत सी राशियों पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सी राशियाँ जैसे कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि, ऐसे बहुत से राशि हैं जिनके ऊपर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। उनके लिए नौकरी, तरक्की और बिजनेस, व्यापार सब में उन्नति मिल रही है। तो देखिए, हमें जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य भगवान को जल देता है और जल में काला तिल मिला के देता है, सूर्य भगवान उसके घर में कभी भी कोई भी हानिकारक नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। साथ में हमें पीपल के पेड़ में हमें एक दीपक दिखाना है और जल देना है। मौनी अमावस्या के दिन ये काम हमें ज़रूर करना है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो मौनी अमावस्या के दिन आपको यही करना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाना है सुबह सुबह और आपको 1 लोटा जल दे के 7 बार परिक्रमा करना है और एक दीपक जलाना है। दीपक में आपको काला तिल होना चाहिए और काले तिल का ही हमें अर्घ भी देना है। काला तिल मिला के हमें दीपक जला देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से कहते हैं कि जो इस व्यक्ति का बहुत दिनों से काम रुका हुआ है, नहीं पूरा हो रहा है, वो ज़रूर पूरा हो जाता है। तो आप भी मौनी अमावस्या का व्रत ज़रूर रखें। और कहते हैं कि इस दिन हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वजों का दिन होता है। पूर्वजों के लिए हमें तर्पण ज़रूर करना चाहिए और अपने घर में पूर्वजों के नाम से हमें आप दान कर सकते हैं। जैसे कपड़े हो गए, अन्न हो गए, अन्नदान हो गया। इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से लोग विष्णु भगवान को साक्षी मान के और दान करते हैं। और विष्णु भगवान की जो पूजा है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से, सच्ची लगन से करना चाहिए। इस दिन कहते हैं जो भी व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन विष्णु भगवान की पूजा करता है और उनके मंत्रों का जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान की कृपा उसके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आप भी मौनी अमावस्या का व्रत ज़रूर रखें। और मौनी अमावस्या के दिन वैसे तो बहुत से ऐसे शुभ कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। हमें शाम को अपने पूर्वजों के नाम से एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और अपने घर के दरवाजे पर लक्ष्मी जी के आगमन के लिए एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। 2 जगहों पे कहते हैं माँ लक्ष्मी जी, यदि जिनके घर में घर के दरवाजे पर दीपक जलता है उसके घर माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। यानी कि माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी उनके घर में ज़रूर आती हैं। इसलिए हमें अमावस्या के दिन घर के दरवाजे पर एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और दीपक का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। घर में हमें जितनी भी अंधेरा मिटाने के लिए भी हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। यानी कि हम अगर अमावस्या के दिन विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।